रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा कर रहे डोर टू डोर प्रचार। इस दौरान उनको मिल रहा है अपार जन समर्थन। सांसद अरविंद शर्मा गांव में पहुंच रहे हैं और उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया जा रहा है। हजार करोड़ का बजट था रेल का, सारे पैसे खा जाया करते। हम जाते थे काम कराने के लिए, मंत्री हाथ उठा देता था, पैसे नहीं है भाई। और अब कितना बजट है रेल का? 2.5 लाख करोड़ का बजट है रेल का। हम उसी के दम पर कहते हैं कि आने वाले समय में 1225 करोड़ रुपया झज्जर से फरकनगर रेल लाइन के लिए मंजूर कर दिया और पैसा मंजूर होकर के अभी आने वाले समय में काम चालू होगा। बहादुरगढ़ से आसोदा मेट्रो कर दी। क्या बेरा है बेचारे भोले भाड़े भंडारी ने तो बेरा ही नहीं। अरे भ्रष्ट लोग हैं। हमें बताओ नौकरियों में क्या था? खर्ची और पर्ची। दारू पी के न छोड़ दे, कोई जरा मेडिकल करा लो, सारे पिए पाओगे। खर्ची है पर्ची। अब क्या है बताइए, अब बताओ क्या है? खराब पारदर्शिता है। अब मैं सुरखपुर में उसमें गांव में था, सुरखपुर में पिछले गांव में आप देखो कितनी नौकरियां मिली हैं। एक बुजुर्ग के घर में तो 2 नौकरी मिली। धन्यवाद करता करता अच्छे क्या 12 नौकरियां मस्ती बता रहे। यहाँ भी बता चुनानी मस्ती लाग रही, समझा? सब इंस्पेक्टर लग रहे, पूछो सरी। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की बात कर रहे हैं मिल रही है जी 2 एक मिनट वादे इनके टाइम में लाग जा, वो गुलाबी गैंग के टाइम में लाग जा। कम से कम 50 से 60 लाख रुपए में पेंडा छूटे। ये बेरा नहीं है, मतलब सरेआम नीलामी कर दो। तो इन बातों को समझो भाई। मोदी है तो मुमकिन है न कि मेरा धारा 370 35 से कुछ जाना है देशभक्ति की बात कोई तो है इनके अंदर जज्बा। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, परिवारवाद, ये भटक रहे हैं। राज दे दो इनको। अरे चुनाव किसका है? चुनाव एमपी का चुनाव। ये मुख्यमंत्री बने, गुमराह कर रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई हम वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे। अरे वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाओगे तो नई बात सुनी। अरे भाई चुनाव है, सांसद का, पार्लियामेंट का चुनाव और प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव, वो 4 महीने बाद आओगा। लोग वहां बका रहे हैं, गांव की जाने की राजनीति नहीं करते। हाली है खिड़िया उतरा ली आए पहले जो 19 साल में तो 19 साल तो दीपेंद्र हुड्डा और 33 साल की राजनीति होगी भूपेंद्र हुड्डा की। क्या बार आ ली है? गिनती गए होंगे कभी एक आध बार भूल करके, समझे? ये चीजें देखो, अपने नहीं गाएंगे। हमने जिन कामों में पूछा एक बार भी नहीं। तो हमने इनसे क्या मुकाबला करना? हमने कोई मुकाबला नहीं करना। हमने तो अपनी तरफ देखना। हमने बढ़िया काम करने की क्यों करते रहो। हमने अपने अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं ये सोच भी नहीं सकते। 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड आओगे इनके बात समझ में। 12 करोड़ किसानों को 6000 रुपए किसान सम्मान निधि इनके समझ में बात आओगी? आ भी नहीं सकती, इनको पता भी नहीं। ये बेरा ही नहीं। ये तो दहशत फैला करके, अफवाह फैला करके, भय का वातावरण फैला करके ये बनना चाहते। मैं खैर घमंड की बात कभी नहीं कहा करता हूँ। मैं सत्संगी परिवार से हूँ, भगवान से डरते हुए आपके दम पर, 36 बिरादरी के दम पर मैं एक बात कह रहा हूँ। इन लड़कों को भी समझाने की बात कर रहा हूँ कि भाई समय रहते मोदी जी के साथ लग जाओ। ये घिसकर लड़ने कितना भी हो जाए, ये मुख्यमंत्री नहीं बना करते जिंदगी में भी, नहीं बना करते। इन्हें काम में ही से कर रखे। झूठ, दुष्प्रचार, हर बातों में झूठ बोलते हैं। हाँ, जमीन अधिग्रहण करते जब प्रोजेक्ट बनाए थे, पीढ़ी कापा करती 13, 14, 12 में। क्यों? जाने जमीन लेने के लिए जाते हैं, किसान विरोध करते। तो भाई मेरी तो प्रार्थना ये सारे मिल करके, और भाई हम अपनी तरफ के नौजवानों को कहेंगे
भाई संयम बरतो, कोई बात नहीं, न करने दो, ये जो करते हो करने दो। हमने ऐसा नहीं बनना है, हमने ऐसा नहीं बनना है। आप लोगों ने तो कोई आओ उसका सम्मान करना है, उसकी बात सुननी है, तो मैं अच्छी लगे, ठीक है। अपनी बात तो प्रजातंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है सबको, अपनी बात तो कहेंगे। अब ये किसानों की बात करते हैं, 2014 से पहले किसानों की हालत पूछ लो क्या थी, गरीब आदमी की हालत क्या थी, दलितों की, बैकवर्डों की क्या हालत थी। आज मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना 1 लाख से 5 लाख रुपए का जो है ये करने का काम किया, अपने काम को बढ़ा सकता है। नौजवानों को 20 लाख रुपए, कोई बेरोजगार नौजवान है तो 20 लाख रुपए की मोदी की गारंटी है, उसको लोन मिलने के अपना काम शुरू कर सकता है। जिसने शुरू किया है वो बढ़ा सकता है। और भाई कोई नौजवान गुनगुन करता हो ना, ये गुनगुन कर बीजेपी वाले बात करें, गुनगुन करते हैं, तो भाई मेरी जिम्मेवारी है, किसी ने फार्म भर रखा हो, वो बैंक ना देता हो, और संस्था उसको पैसा ना देती हो 20 लाख रुपए, तो भाई मैं उसके साथ चलकर मैं उसने लोन दिलाऊंगा, जो किसी पार्टी का हो, जो कोई सी पार्टी का हो, चाहे चौटाला का हो, चाहे दुष्यंत का हो, चाहे कांग्रेस का हो। अगर उसने काम करना है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी बिना देश नहीं है। तो सामने कहते ठा बोलते हो चाल बटी उतने घूमता, गलत तो नहीं कर रहा। अरे हर घर में शौचालय, ये बदल मोदी जी के, इसलिए हमने मोदी जी का साथ देना, यही निवेदन आपसे करने आए। भाई पुराना सरपंच बैठे हैं, कोई मेरे काम में 5 साल में जोगिंद्र गांव में काम बताया और कोई कमी छोटी हो, और भाई सरपंच साहब ही नया पंचायत मंत्री थारी घर बैठा दिया, और हाँ भरवा लिए, वचन भरवा दिया। अब चुनाव होते ही जो कहेगा अगला हरा के रह गया है, बोला भाई जिसा बड़ा भाई ने काम कराया था उसा छोटा भाई। अभी सर जी साहब जी महाराज जो किला है, बहुत परिवार वो कटे हुए हैं, वो भी ठीक है, सबकी लिस्ट लियाओ, जो भी लिस्ट लियाओगे आज शाम में ऑर्डर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबका ठीक कराएंगे, जिनका जायज है सबका ठीक कराएंगे। मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की निकासी नहीं है, ये जोड़ है, ये पानी को नहीं पा रहा है, नया जोड़ खुदवाया जाए पानी की निकासी के लिए। जो तुम कह रहे हो उन सारे काम हम लगेंगे। 4 जून 5 कल वो आए थे ढांडा साहब, आप सारे मिलवाए थे पाटो का, दे दी डिमांड लेटर, दे दी ना, बस तो आगे की जिम्मेवारी हमारे पे छोड़ दे। तो ये या तुम अब तुम 25 तारीख वाली जिम्मेवारी ले लो, ले रहे हो जिम्मेवारी मोदी जी को फिर से बनाने की। एक बार बता दो सारे रामपुर वालों, तगड़े होके ऐसा रहना चाहिए, बापे भी फुल करता बोल भारत माता की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 37 बिरादरी हर कैटेगरी के किसान, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, बुजुर्ग में, वो इतनी गर्मी के बावजूद, और आज को छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी आप तो हर गांव में, ईदारों में, दादनपुर में, हर एक गांव में, सिलानी, हर एक गांव में ज़बरदस्त जोश में लोग अपने काम छोड़ करके लोग विचार सुनने के लिए, अपील सुनने के लिए, मोदी जी के बारे में सुनने के लिए लोग हर चीज़ को छोड़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं। जनाब 3 निर्दलीय विधायक सपोर्ट कर गए हैं कांग्रेस का, उसको किस तरह से? उसने अपना समय देख करके उन्होंने अपनी ऐसी बात की है, इससे किसी तरह सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। युवाओं के लिए क्या संदेश करेंगे? युवाओं के लिए तो मोदी जी ने कितना अच्छा प्रोग्राम मोदी जी युवाओं के लिए चला रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अलग से इंसेंटिव्स है, सम्मान राशि बढ़ा दी है, युवाओं के सम्मान में जो काम शुरू करें उनको लोन राशि बढ़ा दी है, संकल्प पत्र में और कई बातें आई हैं। और इसके साथ साथ ये अगर किसी तरह की कोई कोलेटरल नहीं, कोई गारंटी नहीं, अगर गारंटी है मोदी जी की गारंटी, युवाओं को काम शुरू कराने के लिए आए, आगे बढ़े और लोन मिले। कैंपेनिंग में आप खड़े हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, लोग चाहते हैं फिर से मोदी जी की सरकार बने। और मैं अरविंद जी के साथ आज 7 कार्यक्रम मेरे बादली हल्के के थे, उनमें 6 हो गए अभी तक। वहाँ जाएंगे हम, जो है खखाड़ा, वहाँ 7वां कार्यक्रम होने वाला है। लोगों की प्यार है, लोग चाहते हैं कि देश इसी प्रकार से मजबूत होता हुआ आगे बढ़े। और जो योजनाएँ लेकर आए हैं मोदी जी, चाहे वो आयुष्मान की हो, चाहे घरों पर जो है सोलर सिस्टम लगाने की हो, चाहे वो जो है
हमारे हर आदमी को किसान सम्मान निधि अगले 5 साल तक दिए जाने की हो, चाहे 80 करोड़ परिवारों को अनाज फिर से उसी तरह से लगातार 5 साल के लिए दिए जाने की हो, गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाने की हो, ऐसी सब योजनाएं इन लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं और एक मजबूत भारत के लिए लोग मोदी जी को वोट करना चाहते हैं। युवा कहीं ना कहीं 2047 का जो विजन है मोदी का, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें, उसको क्या किस तरह से देखते हैं जरा? निश्चित रूप से एक तो मोदी जी ने सबसे बड़ी बात ये की है कि पहले बिना किसी गारंटी के लोन लेना बहुत मुश्किल था, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, मकान रखना पड़ता था, प्रॉपर्टी रखनी पड़ती थी। अब 20 लाख तक का जो लोन किसी भी युवक को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी चीज़ को ग्रहण रखे मिलेगा और वो अपने सपनों को साकार करने में कामयाब हो सके।